दोस्तों आज का पार्ट है वो मल्टी कैंडल पार्ट 6 ये है और इसमें बुलिश आउटसाइड, बियरिश आउटसाइड और बुलिश इनसाइड और बियरिश इनसाइड, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कैंडल्स आज इस पार्ट के साथ क्लोजिंग कर देंगे, उसके बाद देंगे अगला पार्ट क्या आता है। तो इसमें देखिए ये जो पहली नंबर जो कैंडल बनती है ये नंबर 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो देखिए अगर हम इसको देखें एंगल्फिंग की तरह है, ये एंगल्फ कर रही है पूरी। हम इसको देखें बियरिश कैंडल को, तो इस कैंडल को 1 नंबर की कैंडल को 2 नंबर की कैंडल पूरी एंगल्फ कर रही है। तो हम क्या इसको भी एंगल्फिंग बोलते हैं। देखिए दोनों का काम एक ही है, ये बुलिश आउटसाइड है, ये ऊपर लेके जाएगी और एंगल्फिंग भी ऐसे अगर बनती है तो ऊपर लेके जाती है मार्केट को। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बनी है कभी कभी ऐसा होता है सोच के चलते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो इसका मैं एक बार बता देता हूँ बुलिश आउटसाइड या इनसाइड क्यों कहलाती है, बियरिश आउटसाइड इनसाइड। तो ये जो कैंडल बनती है 1 नंबर 2 नंबर जब कैंडल बनेगी तो ये इसके 50% से नीचे रहेगी 1 नंबर की कैंडल। इसका जो 50% है इससे नीचे रहेगी 1 नंबर कैंडल। तो आउटसाइड के नाम से ही क्लियर है कि बाहर, तो अंदर की साइड और बाहरी साइड ये, तो आउटसाइड ये वाली कैंडल बुलिश। तो जैसे ही मार्केट पर से नीचे आ रहा है ये कैंडल बनती है, ये बुलिश आउटसाइड कैंडल कहलाती है। ऐसे ही बियरिश आउटसाइड, तो आउटसाइड मींस बाहर साइड वाला ये और अंदर की साइड वाला ये 1 नंबर 2 नंबर कैंडल, इसमें कहते हैं बियरिश आउटसाइड। यहाँ पर ये जब कैंडल बनेगी 2 नंबर वो उसका 50% से भी नीचे, या तो 50% हो या 50% से नीचे हो ये कैंडल, तो ये बियरिश आउटसाइड कहलाई। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं बुलिश इनसाइड और बियरिश इनसाइड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे भी देखते हैं बियरिश इनसाइड है, इनसाइड का मतलब ये वाली साइड और आउटसाइड मतलब ये वाली। तो यहाँ कहता है बियरिश इनसाइड। तो ये जो कैंडल है ये जो बनेगी 1 नंबर और 2 नंबर, ये जो 2 नंबर कैंडल बनेगी 1 नंबर 50% से नीचे रहेगी, ये 50% है, इससे नीचे रहेगी ये 50% से, या तो बराबर रहे या इस कैंडल से 50% नीचे, तो ये बियरिश इनसाइड कहलाता, मदर कैंडल भी बोलते हैं इसको। और ऐसे ही बुलिश इनसाइड, ये जो कैंडल है 1 नंबर की कैंडल और ये 2 नंबर की कैंडल, तो 2 नंबर की कैंडल 1 नंबर की कैंडल से 50% नीचे रही तो ये इनसाइड कहलाती है। इसके अलावा तो ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर की इनसाइड में बड़ी है और आउटसाइड में छोटी कैंडल है। तो हमने क्या देखा था, इनसाइड बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे हमने देखा इनसाइड बड़ी ये कैंडल और आगे ग्रीन कलर की छोटी कैंडल, तो बुलिश इनसाइड। तो ये देखिए ऐसे ही अब ये छोटी कैंडल है और ये बड़ी कैंडल हो गई, तो यहाँ पे क्या देखा था ये कैंडल बियरिश आउटसाइड ये हो गई। ऐसे ही यहाँ पर बड़ी कैंडल है और फिर छोटी डोजी कैंडल बन, तो सेम वही बड़ी कैंडल यहाँ और कैंडल यहाँ पर मार्केट जाएगा ऐसे, और छोटी कैंडल आगे बड़ी कैंडल आउटसाइड की तरफ, तो ये मार्केट नीचे की। तो ये जो कैंडल है ये सभी कैंडल इनसाइड आउटसाइड कैंडल कहलाती, ये आउटसाइड और इनसाइड बार कहलाती। और आज से हमने कैंडल्स का टॉपिक बंद किया। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, S&R, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। से भी पहले हो सकता है कि हम एक बार पेपर ट्रेड के बारे में देखें कि पेपर ट्रेड क्या होता है और पेपर ट्रेड कैसे करते हैं। तो हो सकता है हम बारे में बात करें कल। बाकी आज के लिए यहाँ तक था। ये सब कैंडल्स यहाँ हमारी क्लियर हो गई हैं। कुछ कैंडल होती हैं जो जिनको बोलते हैं डबल टॉप डबल बॉटम, दोनों एक ही जगह के टॉप से स्टार्टिंग होती है, दोनों नीचे से स्टार्ट है डबल बॉटम। ठीक है, तो कुछ ये कैंडल है, ये कैंडल लगभग सभी कैंडल हो क्लियर। तो अभी और ज्यादा कैंडल के बारे में बात भी नहीं करेंगे, अभी हमारी कल से होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लास स्टार्टिंग करें। और अब हम थोड़ा सा पेपर ट्रेड करें। इसमें क्या होता है, आपको रियल अमाउंट नहीं लगाना है, आप हमें डेमो अमाउंट लगाना। तो उसमें हमारे लिए एक ये अच्छी प्रैक्टिस भी रहेगी कि हम जो कैंडल जब भी आई चार्ट पर तो हम पता रहेगा कि अब हमें कॉल बाई करना है, पुट बाई करना है। फिर ये तो हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप शेयर खरीदते हैं, शेयर में जहां से मार्केट नीचे आ रहा था और आपको लगता है यहाँ एक कैंडल बनी है बुलिश साइड, तो हम वहां ट्रेड ले सकते हैं, वहां से ऊपर की शेयर खरीद सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए, वहां जहां जाए और आपको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट वापस आएगा तो वहां आप बेच सकते। अब हम पेपर ट्रेड करेंगे, पेपर ट्रेड कल या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास के बाद। चलिए बाय।